28 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन है। वर्किंग डेज के हिसाब से हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मेहदी पुरी बुच सेबी के करंट चेयरपर्सन का भी उनके कार्यकाल का ये लास्ट वर्किंग डे हो सकता है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। ये भी हो सकता है कि शायद उनकी जगह इस कुर्सी पे कोई और नया चेयरपर्सन बैठे। हालांकि आज की तारीख में सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर इतनी एलिगेशंस लग चुकी हैं, चाहे वो अदानी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो या उनके खुद सेबी के ऑफिस का वर्क कल्चर, जिसको कई एम्प्लॉइज टॉक्सिक कहते रहे हैं। इतने सब एलिगेशंस के बावजूद सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर सामने से कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती। इनफैक्ट उनको पीएसी पार्लियामेंट कमेटी में भी बुलाया गया था, जिसको लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात सामने से बोल के क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ आके बताई जा सकती है, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट टू द सीट, वैसा ना करने के कारण आज की तारीख में एक अलग दिशा में जा चुकी है। दैट इज ओनली रेजिंग फर्दर कंसर्न्स एट द सेबी चेयरपर्सन। ये समझना बहुत जरूरी है कि सेबी चेयरपर्सन इज द फेस ऑफ सेबी, मतलब बाहर की दुनिया एफआईआई से लेके इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर सेबी को सेबी चेयरपर्सन के हिसाब से ही देखते हैं। और अगर इस इमेज पे कोई सवाल उठता है तो उन सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है। सवालों का जवाब ना देना या तो इनसिक्योरिटी कहलाएगा या एरोगेंस। दोनों ही शब्द स्टॉक मार्केट के इमेज के लिए सही नहीं है। इस पॉइंट को इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में अगर सेबी के पास कोई शिकायत आती है, किसी को भी लेके, एक नॉर्मल इन्वेस्टर से लेके ब्रोकर, आईए, कोई यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत आएगी तो सबसे पहले सेबी उसको चेक करेगा, ऑब्जर्वेशंस देखेगा और उसके बाद सबसे पहला काम करेगा शो कॉज नोटिस। एक नोटिस भेजा जाता है पहले फिजिकल उस एड्रेस पे, जो एड्रेस कागजों में लिखा हुआ है, और उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आपके ऊपर ये शिकायत लगाई गई है, इस शिकायत पे आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लिया जाए, इसका एक आंसर दीजिए, उसका एक कॉज दीजिए। That is why it is called show cause notice। अब कई बार ऐसा होता है कि उस फिजिकल एड्रेस पे वो पार्टी अवेलेबल नहीं होती, तो इसी शो कॉज नोटिस को ईमेल के जरिए भेजा जाता है। वहां पे भी अगर आंसर नहीं आता है तो उस केस में उस एरिया के 2 लोकल न्यूज़पेपर और पूरे इंडिया में जाने वाला कोई भी डेली न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार छपाया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी के खिलाफ सेबी का एक शो कॉज नोटिस निकला हुआ है। और जैसे वो इंसान इस अखबार में पड़े इश्तिहार को पढ़ता है, उसको सेबी को जवाब देना है। ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए सेबी की तरफ से एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जो कि सेबी का ही एम्प्लॉय होता है। और इन तरह के केसेस में उस इंसान को और विक्टिम को सेबी के ऑफिस में बुलाया जाता है, नहीं तो एक ऑनलाइन मीटिंग सेटअप की जाती है। अगर किसी पार्टी को कुछ समय एक्स्ट्रा चाहिए तो उस केस में नेचुरल जस्टिस के नाम से उनको एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता है, ताकि वो अपने पक्ष, अपना सबूत, अपने आंसर्स को अच्छे से रख सकें। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम सेबी अपना ऑर्डर पास कर देता है। मतलब एक नॉर्मल शिकायत किसी भी नॉर्मल इंसान के खिलाफ आती है तो ये तरह का प्रोसेस मैनेज किया जाता है। लेकिन जब ऐसी एलिगेशन सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर रखें तो उस केस में सेबी की तरफ से कोई खास क्लैरिटी इस केस में एटलीस्ट अभी देखने को नहीं मिली है। हाँ, 1-2 बार सेबी की तरफ से कुछ छोटी मोटी बातें आई हैं जो कि इतनी इंपैक्टफुल नहीं दिखती। देयर हैज नॉट बीन अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स गिवन बाय सेबी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी एम्प्लॉय या एनी सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय ऑन रिकॉर्ड। अब ये समझते हैं कि आज की तारीख में सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर कितनी एलिगेशंस लगी हैं। शुरुआत हुई थी हिंडनबर्ग की अदानी सागा से लेकर, जहां पे उनके ऊपर यह एलिगेशन था कि उन्होंने अदानी के फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा था और उन्हीं फंड्स को आगे चल के उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया। डिस्क्लोजर को लेके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके वहां पे पहली बार कंसर्न्स उठाए गए और ये खत्म नहीं हुआ। इस केस के बारे में और जाना है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, इसको आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। हाउएवर, हिंडनबर्ग की एलिगेशंस के ऊपर मेहदी जी ने भी जवाब दिया था। इस जवाब में क्या क्या लिखा था इस वीडियो में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बट दैट जवाब हैड अ लॉट ऑफ फर्दर रिस्पॉन्सेज बाय हिंडनबर्ग। मतलब कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट अदानी के केस को लेकर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में बंद दरवाजों के अंदर अपनी एक रिपोर्ट दी। हालांकि 1-2 पॉइंट अभी भी वहां पे एक्सप्लेन करने बाकी हैं। आज की तारीख में भी सेबी ने कोई फॉर्मल लेवल पे अदानी के केस को लेकर कोई रिपोर्ट या ऑब्जर्वेशंस पब्लिकली पब्लिश नहीं की है। इसके अलावा मेहदी जी के ऊपर और भी एलिगेशंस लगे, जैसे कि अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को उन लिस्टेड कंपनीज को रेंट पे देना जिन कंपनीज के केसेस को सेबी देख रहा है। एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनकी खुद की इंडिया की फर्म अगोड़ा एडवाइजरी का फिजिकल एड्रेस घाटकोपर मुंबई में मिला और वही एड्रेस उनकी ऑडिटिंग फर्म का भी था। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से उनको रिटायरमेंट बोनस मिलना, उनके पति का ब्लैकस्टोन नाम की एक REIT कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम करना और आगे चल के मेहदी जी का उसी ब्लैकस्टोन कंपनी के REIT को ओपनली
प्रमोट करना। और आगे चल के सेबी के खुद के ही एम्प्लॉइज ने सेबी के मुंबई के ऑफिस से बाहर निकल के साइलेंट प्रोटेस्ट किया, कहा कि सेबी के यहाँ काम करना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के बराबर है। और ये सब कुछ पिछले 1-1.5-2 सालों में ही हुआ है। A lot has been happening। सेबी गलत कारणों के कारण न्यूज में आता रहा है। सेबी का काम कुछ और है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसी और रीजन के लिए हुआ था, बट इट इज कमिंग इन द न्यूज एवरी नाउ एंड देन फॉर एनी रैंडम रीजन, जो कि स्टॉक मार्केट में सेबी की इमेज के लिए बिल्कुल खराब है। और इन सब एलिगेशंस के सेंटर पॉइंट में वही है महदबी पुरी बुच्ची। अब एक तरफ मीडिया में खबर आती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ एप्लीकेशंस की तरफ ध्यान दे रही है, जहां पे सेबी के लिए नए चेयरपर्सन, नए फेस, नए इमेज, एक तरह से एक रीस्टार्ट ऑप्शन देखा जा रहा है 28 फरवरी 2025 के बाद। क्या 1 मार्च 2025 को महदबी जी ही सेबी चेयरपर्सन होंगी या कोई और? अब इन सारे एलिगेशंस को क्लियर आउट करने के लिए महदबी पुरी बुच्ची को पीएससी पार्लियामेंट कमेटी में बुलाया गया था, ताकि आप अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें। प्रोबेबली देयर वुड बी सम हार्ड क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप जवाब दीजिए एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू द सीट, टू द चेयर दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग। पहले तो महदबी पुरी बुच्ची ने पीएससी में आने से बिल्कुल मना कर दिया कि वो आ नहीं सकती। कुछ समय के बाद उन्होंने एग्री किया कि वो आएंगी। 24 अक्टूबर 2024 को ही उनको 3 और मेंबर्स के साथ दिल्ली में पहुंचना था, लेकिन सुबह 9:30 बजे इमरजेंसी रीजंस के कारण उन्होंने कहा कि वो दिल्ली फ्लाई नहीं कर सकती और ये पीएससी कमेटी का वो हिस्सा नहीं बन पाएंगी। अब इस कमेटी के सामने बैठने के लिए महदबी जी को 20 दिन पहले ही चिट्ठी लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद एट लास्ट पॉइंट शी हैड एन इमरजेंसी एंड पीएससी एग्रीड कि किसी और तारीख को दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान के खिलाफ से भी इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन विद ए प्रॉपर प्रोसेस एसओपी के साथ जाता है, उसको पता है कि कैसे काम करना है, किस तरह से किसी केस को हैंडल करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसी तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स को लेकर या सेबी के चेयरपर्सन या सेबी के एम्प्लॉय, ऑल टाइम मेंबर, बोर्ड किसी के खिलाफ कोई बात निकलती है तो किस तरीके से सेबी को रिस्पॉन्ड करना है, इसके बारे में सेबी की तरफ से कोई स्टेप इस केस में एज इट इज नहीं लिया गया है। सिंपल भाषा में, अगर आपके खिलाफ सेबी को चिट्ठी निकालता है और अगर आप कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या सेबी चुपचाप मान लेगा? अगर सेबी वहां पे चुपचाप नहीं मानेगा, तो क्या सेबी इस केस में चुपचाप मान चुका है कि महदबी पुरी बुच्ची बिल्कुल सही कह रही हैं? दूसरा सवाल, अगर सेबी की चेयरपर्सन बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल एंड आई होप शी इज, तो वो सामने से क्यों नहीं आ रही? क्या वो पीएससी पैनल के सामने से बैठने से अपने जवाब अगर देती, सेबी की इमेज को क्लियर करने का उनके पास बहुत अच्छा मौका था। इनफैक्ट उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपनली करनी चाहिए, जो जर्नलिस्ट को वहां पे बुलाया जाएगा उनको अलाउ किया जाए, व्हाट एवर क्वेश्चंस आर आउट इन द एयर जो कि ज्यादातर लोग नहीं पूछ रहे हैं वो पूछे जाए। महदबी पुरी बुच्ची इसको अपना एक प्लेटफॉर्म बना के अपनी इमेज को क्लियर आउट कर सकती हैं। दैट विल हेल्प द ओवरऑल इकोसिस्टम। इससे पूरे सेबी के रेगुलेटरी इकोसिस्टम को एक क्लेंजिंग मिलेगी, जिसकी इसको आज की तारीख में बेहद जरूरत है। सिंपल पॉइंट है, अगर कोई भी इंसान सच्चा है उसको अपना पक्ष रखना चाहिए, ताकि उसके उस पक्ष के कारण पूरी की पूरी हवा साफ हो जाए, जो कि आज की तारीख में शायद नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भी कदम अभी तक महदबी पुरी बुच्ची ने उठाए हैं इन तरह के एलिगेशंस को काउंटर करने के लिए, क्या वो सही है? वो क्या और कर सकती थी, क्या बेहतर कर सकती थी? इससे शायद उनको और इनपुट मिलेगा इस तरह के साइक्लोन से बाहर निकलने में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।